हरिओम बच्चों, आप सबकी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, इसलिए आज के सत्र में हम आपको बताएंगे परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें, पढ़ा हुआ शीघ्र कैसे याद रखें और अच्छे अंकों से कैसे पास हों। आज के सत्र की कहानी में हम जानेंगे कि क्यों अर्जुन द्रोणाचार्य जी का प्रिय शिष्य था और कैसे एकाग्र और जिज्ञासु मनुष्य ही वास्तव में उत्तम खोज और आविष्कार कर सकता है। फिर हम जानेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तिलक लगाना क्यों लाभदायक है और किस प्राणायाम से बुद्धू विद्यार्थी की भी स्मृति बढ़कर अच्छे अंक ला सकता है। फिर हम जानेंगे कि आदर्श विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। भारत एक ऐसा देश जहां शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन को जीकर सीखने की प्रक्रिया थी। हमारे यहाँ प्राचीन काल में शिक्षा व्यवहारिक, प्रैक्टिकल हुआ करती थी। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि शिष्य के स्वभाव, उसकी जिज्ञासा और उसके आचरण को गढ़ते थे। और यदि हम महाभारत काल की ओर देखें तो ये युग केवल युद्ध का नहीं, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा और जीवन मूल्यों की प्रयोगशाला था। एक ओर थे पांडव, संयम, तपस्या और परिश्रम की मिसाल, और दूसरी ओर थे कौरव, जहां ईर्ष्या, अहंकार और असंतोष धीरे धीरे पनप रहा था। पांडवों में विशेष रूप से अर्जुन, जो केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि संयमी, परिश्रमी और अत्यंत जिज्ञासु शिष्य थे। अर्जुन की साधना, उसका निरंतर अभ्यास और उसकी हर छोटी से छोटी बात को गहराई से समझने की चाह उसे सबसे अलग बनाती थी। और यही कारण था कि दुर्योधन और दुशासन अर्जुन की बढ़ती प्रतिष्ठा से मन ही मन जलती रहती थी। आज की कहानी इसी जिज्ञासा, इसी व्यावहारिक शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करती है। गुरुदेव तो केवल अर्जुन को ही प्रेम करते हैं, हम उनकी दृष्टि में कुछ हैं ही नहीं। हाँ, हम भी तो राजकुमार हैं, हम भी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारा तो अपमान कर देते हैं, पर हर बार केवल अर्जुन को ही श्रेष्ठ बताते हैं। देखो, इस समय अर्जुन किसी सेवा से बाहर गया है, यही सही समय है। अभी अच्छा मौका है, हम गुरुदेव से इस विषय में बात करते हैं। हाँ चलो, आज ही पूछ लेते हैं। गुरुदेव,
हमें आपसे एक शिकायत है। गुरु के सामने शिष्य का प्रश्न कभी अपराध नहीं होता। कहो, क्या कहना चाहते हो? आप केवल अर्जुन को ही प्रेम करते हैं। हम भी आपके शिष्य हैं, हम भी राजकुल से हैं। फिर हमसे ऐसा पक्षपात क्यों? पुत्रों, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। तुम सभी मेरे लिए समान हो, परंतु अर्जुन में तुम सबसे अधिक जिज्ञासा और एकाग्रता है। जिसके जीवन में जिज्ञासा नहीं होती, वो रहस्य को देखकर भी अनदेखा कर देता है, और जो जिज्ञासु होता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। वो हर घटना को बारीकी से देखता है, खोजता है, और खोजते खोजते रहस्य तक पहुंच जाता है। शिष्य की उन्नति होती है तो गुरु का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। गुरुदेव, हम ये नहीं मानते। क्या आपकी नजर में केवल अर्जुन ही जिज्ञासु है और हम सभी में से कोई नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी तो आपसे विद्या सीखने के लिए ही आए हैं। आप हमें अर्जुन की श्रेष्ठता का प्रमाण दीजिए। ठीक है पुत्रों, तुम सबको शीघ्र ही इसका प्रमाण मिल जाएगा। जी गुरुदेव। शिष्यों में ईर्ष्या का भाव विद्या के लिए घातक है। इन्हें उपदेश नहीं, अनुभव देना होगा। इन्हें स्वयं अपनी भूल का एहसास कराना होगा। कल प्रातः हम सभी वन भ्रमण पर चलेंगे, नदी में स्नान करेंगे और तट पर शस्त्र विद्या का अभ्यास करेंगे। जी गुरुदेव। आज मैं धोती आश्रम में भूल आया हूँ। वत्स अर्जुन, मैं आश्रम में अपनी धोती भूल आया हूँ। तुम जाकर ले आओ, तब तक हम लोग नदी पर पहुँचते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। तब गुरु द्रोणाचार्य अपने अन्य शिष्यों के साथ नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उन्हें एक विशाल वटवृक्ष मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य और अन्य शिष्य वहीं विश्राम के लिए रुक जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं, धनुष और गदा में निश्चय ही शक्ति होती है पुत्रों, परंतु मंत्र में अनंत गुनी शक्ति निहित होती है। आज मैं तुम्हें मंत्र शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं। ध्यान से देखो। अद्भुत, अद्भुत। वाह गुरुदेव, आपका ज्ञान तो असीम है। इसके बाद सब शिष्य नदी की ओर बढ़ जाते हैं और नदी पर पहुंचकर स्नान करने के लिए कूद पड़ते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य मौन होकर शिष्यों के इस आचरण को निहार रहे हैं। कुछ ही देर में अर्जुन वापस लौटता है। गुरुदेव, ये लीजिए आपकी धोती। जाओ अर्जुन, तुम भी नदी में स्नान कर लो। उसके बाद सभी शस्त्र विद्या का अभ्यास करेंगे। आश्चर्य! अभी जब हम नदी की ओर जा रहे थे, तब इस वटवृक्ष के पत्तों में केवल एक छिद्र था, परंतु अब इन सभी पत्तों में ये दूसरा छिद्र कहाँ से आया? हाँ भ्राता, गुरुदेव ने तो अपनी विद्या का प्रयोग करके एक ही छिद्र बनाया था। ये दूसरा चमत्कार किसने किया? अर्जुन, क्या तुम जानते हो इन पत्तों में ये दूसरा छेद कैसे हुआ? क्षमा करें गुरुदेव, जब मैं धोती लेकर लौट रहा था तो मेरी दृष्टि इन पत्तों पर पड़ी। पत्तों में छेद, पर पत्ता टूटा नहीं। ये साधारण बाण नहीं, मंत्र शक्ति है। यदि विद्या है तो इसका कोई सूत्र या चिन्ह भी यहीं आसपास होगा।
यही है वो मंत्र। मुझे एकाग्र होना होगा। गुरुदेव, मैंने वही किया जो मुझे वहाँ दिखाई दिया। मुझे प्रसन्नता हुई कि आपकी कृपा से जो विद्या आपने सबको सिखाई वो मैंने भी पाली। अनजाने में हुई इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें गुरुदेव। सुना तुम सबने, यही अंतर है तुम में और अर्जुन में। तुम सबने चमत्कार देखा, वाहवाही की और मनोरंजन समझकर भूल गए। तुम में से किसी के मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि ये हुआ कैसे? क्या मैं भी इसे सीख सकता हूं? जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अर्जुन ने रहस्य को केवल देखा नहीं, उसे खोजा। उसने सूक्ष्म दृष्टि से मंत्र को ढूंढा और अपनी एकाग्रता से उसे सिद्ध किया। जहां तुम सब विश्राम और स्नान में मग्न थे, वहां अर्जुन ने अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ से इस विद्या को आत्मसात कर लिया। शिष्यों का अहंकार टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया कि श्रेष्ठता कुल से नहीं बल्कि जिज्ञासा और निरंतर अभ्यास से आती है। अर्जुन अपनी इसी खोजने की प्रवृत्ति के कारण विश्व का महानतम धनुर्धर बना। पूज्य बापूजी के अनुसार भगवान को पाने की जिज्ञासा सबसे ऊंची है। यही जिज्ञासा हमें मैं कौन हूँ और सृष्टि क्या है जैसे प्रश्नों के उत्तर देकर शाश्वत सत्य तक ले जाती है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन, नारायण ओम संकीर्तन। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि दाता दयालु न भूलूं मैं तुमको, हे दाता दयालु। इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण हरि ओम 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 हरि ओम। मंदिर में गुरुवर तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी। कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए, सत्संग की ज्योति जगमगाए, ज्ञान की ज्योति जगमगाए। वरी लेस, टेंशन लेस, जो होगा देखा जाए।
भवता हरि ओम पले पले जो पाते रहेंगे, कृपा तुम्हारी जो पाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ज्ञान का चुटकुला। सोनू अपने दोस्तों के साथ परीक्षा देने जा रहा था। यार एक बात बता, अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन आया तो हम क्या करेंगे? तो फिर आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और फिर जोर से कहना, यह सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, अगले साल फिर से पढ़ेंगे। सीख। परीक्षा में यदि प्रश्न पत्रों का उत्तर कठिन लगे तो सत्संग में बापूजी द्वारा बताई गई युक्तियों को आजमाएं। संस्कृति सुवास, तिलक लगाने की महिमा। बच्चों, सनातन संस्कृति में तिलक लगाने की बड़ी महिमा है, परंतु पाश्चात्य कल्चर से प्रभावित होकर कई लोग तिलक लगाने को केवल पुरानी परंपरा मानकर हमारी संस्कृति के सूक्ष्म विज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे मस्तिष्क में बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायन का स्राव होता है। ये रसायन हमें शांत, स्थिर और खुशी का एहसास कराते हैं, जबकि इन रसायनों का स्तर कम होने पर डिप्रेशन, बेचैनी और चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। ललाट पर दोनों भौहों के बीच का स्थान पीनियल ग्रंथि का होता है। जब उस स्थान पर तिलक लगाया जाता है तो पीनियल ग्रंथि में सक्रियता बढ़ जाती है और ये ग्रंथि बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों के स्राव संतुलित करती है। इससे मस्तिष्क शांत होता है, इसलिए इसे अक्सर मूड स्टेबलाइजर या हैप्पी केमिकल कहा जाता है। इसी पीनियल ग्रंथि को हमारे योगीजन आज्ञा चक्र कहते हैं। इसे शिव नेत्र अर्थात कल्याणकारी विचारों का केंद्र भी कहा जाता है। इसी स्थान पर तिलक लगाया जाता है, जिससे हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है, गुस्सा और तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। अच्छे काम की भावना पैदा होती है। विद्यार्थी यदि तिलक लगाएं तो इससे उनका बुद्धि बल व सत्व बल बढ़ जाता है तथा विचार शक्ति विकसित होती है। इस कारण तिलक लगाकर पढ़ाई करने पर विद्या अध्ययन में अधिक सहयोग मिलता है और पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाता है। तिलक चंदन, रोली, तुलसी की मिट्टी आदि से लगाना चाहिए। पूज्य बापूजी कहते हैं, मैं यहाँ सत्संग पंडाल में आकर तिलक लगाता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि तिलक की बड़ी भारी महिमा है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, परीक्षा में जाते समय क्या खाना शुभ शकुन माना जाता है? विकल्प हैं चाय बिस्किट, दही मिश्री, हलवा, रसगुल्ला। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा।
परीक्षा के दिनों में क्या करें क्या ना करें। बच्चों, अभी आप सबके परीक्षाओं के दिन आ गए हैं। क्या आपको पता है परीक्षा के दिनों में अच्छे अंकों से पास होने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ने के पहले 1 मिनट ध्यान में स्थिर हो जाओ। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर रखो। जीभ थोड़ी सी बाहर कर भगवान या सद्गुरु के ध्यान में 1-2 मिनट बैठ जाओ। बुद्धि के मालिक देव सूर्य नारायण, विद्या के दाता भगवान शिव जी, सरस्वती माता, सद्गुरु का सुमिरन कर पढ़ाई शुरू करो। जो पढ़ा उस पर मन ही मन खूब गौर किया, विचार किया। 1-आधा मिनट शांत हो जाओ, इससे पढ़ा हुआ याद रहेगा। परीक्षा में जाते समय थोड़ा दही और मिश्री मिलाकर प्रसाद की तरह खा लेना चाहिए। इसे शुभ शकुन माना जाता है। माथे पर केसर, हल्दी, चूने का मिश्रण या तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक करके ही घर से निकलना चाहिए। परीक्षा देते समय पहले प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न पढ़ लेने चाहिए। फिर जो सरल लगे उन प्रश्नों के उत्तर लिखना चालू करें। सरल सरल प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद फिर जो कठिन लगे उन पर जाएं और चिंतन करें। कठिन कठिन कुछ नहीं है। हरिओम हरिओम। जहाँ तिलक करते हैं वहाँ स्पर्श करके माँ सरस्वती को, भगवान शिव को, राम जी को, सद्गुरु देव को, जिनमें श्रद्धा है उनको याद करें। ओम 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 विद्याम देहि। ओम 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 स्मृतिम देहि। ओम 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 साहसम देहि। मेरी बुद्धि शक्ति का विकास हो। मुझसे जरूर कठिन प्रश्न सरल होंगे। ऐसा चिंतन करते हुए 1 मिनट शांत हो जाएं। ऐसा करने से कठिन क्या, कठिन का बाप भी तुम्हारे आगे सरल हो जाएगा और अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश। गुरु निंदा जो करे सुने, पड़े वो यम की फांस। गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग। ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़ भाग। गुरु मंत्र जपता रहे, करता जो नित्य ध्यान। गुरु सेवा में लगा रहे, निश्चित हो कल्याण। घटना है गोदरा की न्यारी, दुनिया में चर्चित हुई भारी। आशाराम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोदरा की धरती पर। पुरजे चकनाचूर हो गए और गगन में दूर उड़ गए। हजारों की भीड़ थी आई, फिर भी किसी को खरोंच न आई। श्वेत ईंधन की फूटी टंकी, लगी आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है, ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे, किया नृत्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था जब अनोखा, दुनिया ने घर बैठे देखा। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे परीक्षा में अच्छे अंक लाने के उपाय। देखो, मैं एक बात तुमको बता दूं कि पास होना है तो कैसा करना चाहिए, ज्यादा मार्क लाना हो तो कैसा करना चाहिए, बता दूं? अच्छा, और याद शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बता दूं तुमको? फिर तुम करोगे? पक्की बात कि सुन के फिर हैं कर दोगे? करोगे? देखो, याद शक्ति बढ़ाना है तो सुबह उठते समय शरीर को थोड़ा खींचना, थोड़ा ढीला छोड़ना, भगवान का ध्यान करना 2 मिनट शांत। फिर ब्रश में तो गाय की चर्बी आदि का पहना, दातुन करो तो अच्छा है, मंजन करो तो अच्छा, नहीं तो हिंदुस्तानी कंपनियों का पेस्ट लो।
ये कोलगेट वोलगेट में तो गाय की चर्बी का वो डालते, ऐसा मेरे को बताया गया जयराम जी की। तो अपना दातुन वातुन करके 5 तुलसी के पत्ते चबा लो और फिर पानी पियो। याद शक्ति बढ़ेगी, कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, जलंधर भगंदर की बीमारी कभी नहीं होगी। किसी को याद नहीं रहता हो तो क्या करना चाहिए? जयराम जी की याद नहीं रहता हो अथवा परीक्षा में पेपर कठिन कठिन प्रश्न हो तो क्या करना चाहिए? कि पहले परीक्षा के दिन जब नजीक आए तो रात को सोते समय ध्यान करके विद्या देवी का स्मरण करके सो जाए, सुबह थोड़ी देर ध्यान करे फिर पढ़े। और पेपर लिखने के वक्त अथवा पढ़ लिया, समझो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई के दिन पेपर के दिन है, तैयारी कर रहे हैं पढ़ के, तो पढ़ने के बाद क्या करना है कि पढ़ लिया, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, जीभ आधा सेंटीमीटर बाहर करते ना, दिखती ना मेरी जीभ, ऐसा करके ध्यान करोगे, ज्ञान तंतुओं को पोषण मिलेगा, जो पढ़ा है उसकी स्मृति में मदद मिलेगी। जो पढ़ा है थोड़ी देर के बाद क्या पढ़ा है उसको याद करो, पढ़ाई पक्की हो जाएगी। जब पेपर देना है तो पहले तो पेपर देख लो, सारे प्रश्न देख लो, जो कठिन है उसको पढ़ा रहने दो, जो सरल लगता है उसको निशाना करते जाओ, यस यस करते जाओ, हाँ टिक करते जाओ। फिर जो सरल टिक कर लिया उनका उत्तर लिखना चालू कर दो, ठीक है। फिर जो कठिन लग रहे हैं, कठिन मठिन नहीं है, मैंने पढ़ा है, सुमरण शक्ति है स्मृति देवी, यहाँ उंगली लगा के थोड़ा सा रगड़, अभी मेरे को आएगा, कठिन वठिन क्या अभी आएगा करके पेन लिख लो और कठिन प्रश्न का उत्तर लिखना चालू करो। कठिन का उत्तर भी आएगा, उसका बाप भी आएगा, बिल्कुल पक्की बात है, अच्छी तरह से पास। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अच्छा, बोले बापूजी मैं पढ़ने में बड़ा तेजस्वी रहूं और मैं यशस्वी हूं, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरा यश बढ़े, आयु बढ़े, विद्या बढ़े, बल बढ़े, तो क्या करना चाहिए कि माता और पिता को और अच्छे सत्पुरुषों को प्रणाम करना चाहिए, तो आयु, विद्या, यश और बल ये चारों की वृद्धि होती है। चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। माता पिता सच्चे संत और श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करने से, ये तो कर सकते ना प्रणाम, तो माता पिता को प्रणाम कर सकते हो ना, करना चाहिए, नहीं करें तो चलेगा? नहीं, करना चाहिए, माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। माँ बाप वैसे ही दयालु होते हैं और तुम्हारे माँ बाप तो बड़े पुण्यात्मा है, तभी तो तुम इधर कथा में बैठे। तो ऐसे पवित्र माँ बाप को प्रणाम करना पवित्र बच्चों का कर्तव्य है, ठीक है। बच्ची हो तो पिताजी को भले पैर न छुए, यूं कर दे, लेकिन माँ को तो पैर छू के भी प्रणाम कर सकती है, ऐसे करके भी प्रणाम कर। माँ का हृदय वैसी बच्ची के लिए तो अच्छा होता है, दयालु होता है। जब प्रणाम करेगी तो ज्यादा दया का भाव आएगा, बच्ची का कल्याण होगा। माँ का भी टोके तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए, अपनी माँ है ना, अपने को अच्छा बनाने के लिए टोकती है, ठीक है। नहीं मेरे को तो टोकती रहती है, अरे माँ नहीं टोकेगी तो फिर दूसरे दुनिया भर के सासू टोकेंगे, देरानी जेठानी टोकेगी। ऐसे तो माँ की टोक टोक से अपने मन को रोक के महान बना ले, तेरे बाप का कहीं बिगड़े। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को ही अधिक प्रेम क्यों करते थे? अर्जुन ने किस प्रकार बिना सिखाए ही विद्या पाली? द्रोणाचार्य जी ने किस प्रकार प्रमाणित किया कि अन्य शिष्यों में सीखने की जिज्ञासा नहीं है? कौन सी जिज्ञासा तो परम ऊंची चीज है। हम अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? सभी बच्चे एक एक उपाय बताएंगे।
परीक्षा के दिनों में क्या करना चाहिए? आदर्श विद्यार्थी के कौन से 5 लक्षण होते हैं? सभी बच्चे एक एक लक्षणों को विस्तार से बताएंगे। तिलक लगाना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से क्यों लाभदायक है? सत्संग में परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बापूजी ने क्या उपाय बताए? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। और भक्तों आरती कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में।
जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है, परीक्षा में जाते समय थोड़ा दही और मिश्री मिलाकर प्रसाद की तरह खा लेना चाहिए। इसे शुभ शकुन माना जाता है। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।